अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला मुशीर लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्तग़फिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, अल्लाह जल्ल जलालुहु ने हर चीज़ को पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ के खालिक हैं, हर चीज़ के मालिक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ के अंदर एक के अंदर दूसरे को खींचने की क़ुव्वत और सलाहियत अता फ़रमाई है। जिस तरह ये ज़मीन है तो ज़मीन के शुमाल की तरफ मक़नातीस का ख़ज़ाना मौजूद है। अगर आप हज़रात ने देखा होगा, एक छोटा सा आला है, उसे कंपास कहते हैं, जिसके ज़रिए से क़िबला उसको तलाश किया जाता है। उसके अंदर एक छोटी सी सुई होती है, आप उसको जहाँ भी रखें, जिस तरफ भी रखें, वो खींच के चल के इस तरफ आके रुक जाती है। मक़नातीस को अपनी तरफ खींच लेता है, या लोहा मक़नातीस को अपनी तरफ खींच लेता है। इसके अंदर मक़नातीसी क़ुव्वत और सलाहियत है, इसको कशिश कहते हैं। और दूसरी आप देखते होंगे कि कोई भी ज़मीन, कोई चीज़ आप ऊपर फेंकें, वो चीज़ ज़मीन की तरफ आती है, ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है। इसे भी कशिश सकल कहते हैं। और दूसरी कोई भी चीज़ हो, बेजान को अपनी तरफ खींचे तो उसको कशिश कहते हैं। और जानदार को अपनी तरफ खींचे तो इसको मोहब्बत कहते हैं। और मोहब्बत क्या है? ये मोहब्बत हर जानदार चीज़ के अंदर पाई जाती है। वो जानदार हैवान हो तब भी और इंसान हो तब भी। हैवान के अंदर कैसे है कि आप ज़रा देखें कि हर माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, हर माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, जिसे ममता कहते हैं। ये ममता भी एक मोहब्बत की निशानी है और मोहब्बत की अलामत है। बल्कि हर जानवर से प्यार करता है। आप हज़रात ने तजर्बा किया होगा, अगर नहीं किया तो करके देख लें। जहाँ 10-12 जानवर बांधे जाते हैं और वो इकट्ठे रहते हैं, उनमें से एक जानवर, चाहे उसको ज़बह करने के लिए, चाहे आप उसको बेच देते हैं, उसको अलग करें। जब एक जानवर दूसरे जानवरों से अलग होता है, उस बाड़े से निकलता है, तो बाकी जानवर बोलना शुरू हो जाते हैं अपनी अपनी बोली में। तो ये जानवर दूसरे जानवर की जुदाई के अंदर उनकी मोहब्बत में वो बोल रहे होते हैं। हर इतना बड़ा जानवर हाथी है,
कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि हाथी के पाँव तले आकर उसका बच्चा मर गया हो। हाथी अपने पाँव के नीचे अपने बच्चे को आने ही नहीं देता। ये उस हाथी की अपने बच्चे से मोहब्बत है। हैवान हैवान से मोहब्बत करता है और इंसान इंसान से मोहब्बत करता है। हर इंसान इंसान से मोहब्बत करता है, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो काफिर है। बाप बेटे से, बेटा बाप से, बहन भाई आपस में, माँ बेटा आपस में, मियाँ बीवी, इसी तरह हर इंसान जो दूसरे इंसान से ताल्लुक़ है, रिश्ता है, ये एक मोहब्बत का रिश्ता होता है। लेकिन इंसान की मोहब्बत आपस में जो है उसमें फ़र्क है। इंसान भी मोहब्बत करता है। इंसान के अंदर आगे दो किस्में आ जाती हैं, एक काफिर है और दूसरा मुसलमान है। जो काफिर है उसके दिल में भी दूसरे की मोहब्बत पाई जाती है, लेकिन उसके यहाँ मोहब्बत का कोई मेयार वो नहीं है। लेकिन जो मुसलमान होगा उसके यहाँ मोहब्बत का मेयार है। वो क्या है कि काफिर मोहब्बत करता है मन चाही, जहाँ दिल ने चाहा मोहब्बत कर ली, नहीं चाहा तो ना की। लेकिन मुसलमान जो है वो पाबंद है मोहब्बत करने का, जहाँ जितनी मोहब्बत करने का कहा गया है वहाँ उतनी मोहब्बत वो करता है। बेटा माँ से, बेटा बहन से मोहब्बत करेगा और उसकी नज़र का ज़ाविया अलग अलग होगा देखने का, क्योंकि उसकी नज़र उठती है, चाहे मोहब्बत से उठती है, लेकिन जब उठती है तो उसका ज़ाविया अलग होता जाता है। एक बंदा नज़र उठा के देखता है, सामने 3-4 औरतें बैठी हुई हैं। जब वो देखता है नज़र यूँ घुमाता जाता है, यूँ उसकी नज़र फिरती जाती है। एक तरफ उसकी माँ है, उसके बाद उसकी बहन है, उसके बाद उसकी बेटी है, उसके बाद उसकी बीवी है, उसके बाद गैर महरम है। ज़ाहिर है नज़र तो एक ही चल रही है, लेकिन इस नज़र से जो ज़ाविया है, इस नज़र से निकलने वाली जो शुआएं हैं, जो देखता है, क्या उसी तरह देखेगा माँ को जिस तरह बीवी को देखता है? हालांकि चारों औरतें बैठी बिल्कुल सामने हैं, ठीक है। पहले माँ होगी, माँ से मोहब्बत का देखने का ज़ाविया अलग है, आँख एक ही है। उसके साथ उसकी बहन है, उसके बाद उसकी बीवी है, उसके बाद उसकी बेटी है, उसके बाद गैर महरम है। ये चारों को देखता जाएगा देखता जाएगा, और ये माँ को देखेगा, इसकी नज़र के अंदर मोहब्बत का ज़ाविया और होगा। आगे बहन को देखेगा, है तो मोहब्बत, ज़ाविया और होगा। बीवी है तो मोहब्बत, ज़ाविया और होगा। आगे बेटी है, मोहब्बत से देखेगा, देखने का अंदाज़ और होगा। उसी नज़र से अगर सामने गैर महरम आ गई, नज़र या तो झुक जाएगी या सामने रहेगी। अब मुसलमान और काफिर के अंदर फ़र्क ये होता है, ये वहाँ ऐसे उतना देखता है जहाँ जितना जैसे देखने का इसके अल्लाह ने इसको हुक्म दिया है। इसी तरह मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के दिल के अंदर मोहब्बत का मादा रखा है और ये मोहब्बत का इजहार करता है। हर एक से मोहब्बत, माँ से, बाप से, बेटे से, उस्ताद से, हमसाए से। बल्कि मैं यूँ कहूँ कि जो मुसलमान है, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, जिस जिस चीज़ से जितनी जितनी मोहब्बत करता है, इस वजह से करता है कि उससे मोहब्बत करने का हुक्म इसके अल्लाह ने दिया है। जिस जिस से जितनी मोहब्बत जब और जहाँ भी करेगा, इसलिए करेगा
कि उससे उतनी मोहब्बत करने का हुक्म इसके अल्लाह ने किया है। अल्लाह ने हुक्म दिया है तो ये मोहब्बत कर रहा है। हर एक से मोहब्बत का हक है, लेकिन इन सब में से सबसे ज़्यादा मोहब्बत अगर मोमिन बंदा करता है तो वो अपने अल्लाह से, अपने खालिक से, अपने मालिक से करता है। ये ईमान वालों की सिफ़त है। फरमाया वल्लदीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले तो हैं ही वो जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने अल्लाह से करते हैं, जो सबसे मोहब्बत अपने अल्लाह से करते हैं। और जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है वो ऐसे मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह से मोहब्बत होगी, कैसे होगी? मैं सिर्फ इतना जुमला अर्ज़ करता हूँ जो हमारे हज़रत ने बयान फरमाया था। रात के बयान में हज़रत ने फरमाया था कि तज़किया क्या है या तकवा क्या है। तकवा को हासिल करने का तरीका एक ये है, तकवा वालों की सोबत में बैठें तो मोहब्बत इलाही नसीब होती है। मोहब्बत इलाही वालों के सोबत में बैठने से, अल्लाह वालों की सोबत में बैठेंगे तो अल्लाह की मोहब्बत नसीब होगी। अल्लाह वालों का वजूद हमारे लिए बाइस बरकत, हमारे लिए बाइस सआदत और हमारे लिए बाइस नजात है कि वो अल्लाह वालों का वजूद है। अगर हमने अल्लाह की मोहब्बत अपने दिलों में पैदा करनी है तो उसका एक ज़रिया ये है कि अल्लाह वालों की सोबत में बैठ जाएं। सोबत में बैठेंगे तो उसका असर क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा? एक दो बातें मैं अर्ज़ करता हूँ। हमारे दादा शेख, हमारे दादा पीर हज़रत शेखुल अरबी वल आजम हज़रत शाह हकीम अख्तर साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू फरमाया करते थे। हज़रत फरमाते कि क्या तुमने कभी देखा है कि एक आदमी है, उसने उसका गुलशन है, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फूल हैं, उन फूलों के अंदर एक गुलाब का फूल भी है, और गुलाब का फूल माली जो है वो माली गुलाब के फूलों को तोड़ता है और काटता है और बाज़ार के अंदर उन फूलों को फ़रोख्त करता है। तो मिसाल के तौर पर फूलों की कीमत, गुलाब का फूल 1000 रुपये किलो बिकता है बाज़ार के अंदर। तो उस फूल को जब काटता है तो इतनी सी डंडी रख के कैंची के साथ काटता है, और उस डंडी के साथ एक दो पत्ते या एक दो कांटे भी चलते हैं। आप कांटे खरीदेंगे, कोई कांटों का ख़रीदार नहीं होता और कांटों की कीमत भी कोई नहीं होती, लेकिन वो कांटा जो गुलाब के साथ कटता है वो भी 1000 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है। उसकी कीमत भी गुलाब के फूल की कीमत के साथ लग जाती है। अगर हमारे जैसे नाअहल लोग, अगर हमारे जैसे लोग जो हैं बदकिस्मत लोग, वो भी किस्मत वालों की सोबत में जाएंगे, अल्लाह वालों के साथ रहेंगे, तो उनकी सोहबत से अल्लाह ताला हमारी भी वही कीमत लगा देगा जो अल्लाह अपने बंदों की कीमत लगाएंगे। और ये असर ज़रूर होता है। अगर जैसी मजलिस होगी वैसा असर होगा। जिन लोगों के अंदर बैठेंगे उनकी बातें सुनने को मिलेंगी। अगर ट्रांसपोर्टर होंगे, 5 ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट की बातें, 5 ताजर तिजारत की बातें, 5 वकील वकालत की बातें, 5 SHO थाने और कचहरी की बातें, जज होंगे तो इंसाफ और अदल की बातें। इसी तरह अगर 5 अल्लाह वाले बैठे होंगे तो वो अल्लाह 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 की बात करेंगे। अगर अल्लाह की मोहब्बत हमने अपने दिलों के अंदर बसानी है तो अल्लाह वालों की सोबत के अंदर बैठेंगे तो हमें अल्लाह की मोहब्बत नसीब होगी। अल्लाह मुझे भी आपको भी अपने मशाइख, अपने औलिया की बरकत से हमें अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मा लना रब्बुन सिवा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा